अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी मौजूदा सरकार खत्म करना चाहती है और कहती है कि सभी के लिए एक कानून बने। तो हमें क्या अपने उनके खिलाफ में हम रहें या उसको मान लें? हमारी क्या पोजीशन रहनी चाहिए? हम थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए कि उनका कानून हम माने या अपना कानून के लिए हम लड़े। थोड़ा सा इसके बारे में शुक्रिया। मेरे नज़दीक तो किसी हुकूमत को लोगों के पर्सनल मामलात में मुदाखलत का कोई हक़ ही नहीं। हुकूमत की ज़िम्मेदारी ये है कि जब कहीं कोई हक़ तलफ़ी हो तो उसके इज़ाले के लिए कानून बनाए, उसमें प्रिवेंटिव लॉ भी बना सकती है, या ये है कि वो जान माल आबरू के ख़िलाफ़ ज़्यादती को रोकने के लिए कानून साजी करे। हुकूमत का हक़ यहीं से शुरू होता है और यहीं ख़त्म हो जाता है। निकाह, तलाक, मीरास, ये वो मामलात हैं कि जिसमें मुख्तलिफ़ गिरोहों की आरा मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, अफराद की मुख्तलिफ़ हो सकती हैं, मजहबी नुक्ता है नज़र भी हो सकते हैं। तो अगर आप एक अच्छी हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो इन मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मुसलमान अपने कानून के मुताबिक निकाह करें, हिंदू अपने कानून के मुताबिक निकाह करें, अपने कानून के मुताबिक तलाक दें, अपने कानून के मुताबिक वो मीरास तकसीम करें। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं कि जिनमें रियासतें मुदाखलत कर सकती हैं। अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर किसी मौके पे निज़ा हो जाए, यानी ज़ाहिर है कि ये जो मामलात हैं निकाह के, तलाक के, मीरास के, ये एक फ़र्द से मुतल्लक़ नहीं होते। इसमें इसका इम्कान होता है कि निज़ा हो जाए। मैं फिर वाज़े कर दूं कि एक वो मौका है कि जब कोई निज़ा नहीं है, हमने अपने तरीके से निकाह किया, हिंदुओं ने अपने तरीके से निकाह किया, मसीहियों ने अपने तरीके से निकाह किया, वो चर्च में चले गए, हम मस्जिद में चले गए, नहीं गए, घर में तकरीब हो गई, जो हमारे यहाँ इजाब व कबूल का तरीका है वो इख्तियार कर लिया, मसीहियों के यहाँ जो तरीका है उन्होंने वो इख्तियार कर लिया। इसी में हुस्न है माशरत का। ये हो रहा है सारा। अब कोई निज़ा हो गया, यानी झगड़ा हो गया, निकाह के मामले में हो गया, तलाक के मामले में हो गया, मीरास के मामले में हो गया। इसमें दोनों तरीके बिल्कुल ठीक हैं। यानी ये कि कोई हुकूमत ये फ़ैसला करे कि जिस गिरोह का मसला है उसी के कानून के मुताबिक हम फ़ैसला सुनाएंगे, जैसे कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने इख्तियार किया आगे। दूसरा तरीका ये है कि वो ये कहें कि आप अपने मामलात अंजाम दें, हम आपके किसी पर्सनल मामले में मुदाखलत नहीं करते, लेकिन जिस वक्त झगड़ा हमारे पास आएगा तो फ़ैसला हम अपने कानून के मुताबिक करेंगे। वो कानून रियासत बना सकती है, वो नाफिज भी कर सकती है। जिन लोगों को अपने कानून, अपनी रवायात की पासदारी होगी, वो अपना झगड़ा लेके अदालतों में नहीं जाएंगे। ये दोनों तरीके ठीक हैं। ख़ुद इस्लाम में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेसत के बाद ये दूसरा तरीका इख्तियार किया गया। चुनांचे सूरह मायदा में ये बयान हुआ है कि मदीने में यहूद भी थे, अहले किताब के लोग भी थे, तो ये साफ साफ बता दिया गया कि आप हजरात अपने फ़ैसले ख़ुद करना चाहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। आप अपनी अदालतों में अपने मुकदमे ले जाएं, कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन अगर मामला हमारे सामने आएगा तो फिर हम अपने कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। तो मेरे नज़दीक सही बात ये है। इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि मुसलमान इसी उसूल को दुनिया भर में मनवाएँ, क्योंकि अगर निकाह और तलाक के मामलात में मुस्बत मुदाखलत रियासतें करेंगी तो ये उनके हुदूद से तजावुज़ है। निकाह कैसे होना है, तलाक कैसे देनी है, इसके पीछे सदियों की तारीख़ होती है, इसके पीछे रवायात होती हैं, इसके पीछे रसूम होती हैं, इसके पीछे मज़हब भी होता है जैसे हमारे यहाँ है। तो इसमें किसी रियासत को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। निज़ा अलबत्ता हो जाए तो फिर फ़ैसला कौन अथॉरिटी चूँकि रियासत ही होगी, तो उसके लिए दोनों तरीके जायज़ हैं। और मैंने जैसे कि अर्ज़ किया कि ख़ुद इस्लाम ने जो तरीका इख्तियार किया वो ये था कि इस सूरत में फिर हम अपने कानून के मुताबिक फ़ैसला सुनाएं।